नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कल फ्लैट फ्लोर वाला पजल करना था, लेकिन हम सिर्फ फ्लोर वाला पजल कर लिए कल। तो आज फ्लैट वाले पजल्स करेंगे, फ्लैट एंड फ्लोर वाले। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर मॉडरेट वाले करेंगे क्या, तो नहीं, आज फ्लैट वाले करेंगे। कल से हम फिर स्टार्ट करते हैं मिक्स क्वेश्चंस। कल से मिक्स क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, जिसमें कि मैं मिक्स्ड और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। दिन मतलब एक क्लास में हार्डली 4 से 5 हो पाएंगे। एक आध क्वेश्चन करना होगा तो आज भले लास्ट में देखते हैं। अभी तो फिलहाल ये वाले फ्लैट वाले बनाइए, इसी में आप लोगों को टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग सभी को। सर मैं बिगिनर हूँ तो ये क्लास कर सकती हूँ या फिर मुझे स्टार्टिंग से करना पड़ेगा? देखिए, ये क्लास तो करिए ही करिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक नहीं करवाया है। और पुरानी क्लासेस को भी आप लोग देखना चालू कर दीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़िए। आप लोग जिनसे नहीं बन रहा है, जो नए नए अभी ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लो शुरू से लेकर आखिरी तक, एक या दो बार। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इधर, जिनसे भी पजल नहीं बनते हैं, खासकर फ्लैट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल भी आती है बनाने में। यहां पर आपको बोल रहा है 6 people live in a 3-story building. Ground floor is numbered as 1 and the floor above it is numbered as 2 and so on. Each floor consists of 2 flat X and flat Y. X of 2 is just above, ये फलाना फलाना छोड़ दो। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको ये देखना है कि फ्लैट X इज इन दी वेस्ट ऑफ Y। और कितने फ्लोर हैं? टोटल 3 फ्लोर हैं। 6 people live in 3-story building। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। X जो है वो वेस्ट की तरफ में है Y से, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। यहां पर X जो है वो Y से वेस्ट की तरफ है, ऐसा। और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 3 2 1। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है पूरे पहले पैराग्राफ पे। अब बाकी की कंडीशन को नोट करेंगे।
एच हु लिव इन फ्लैट एक्स, एच जो कि एक्स वाले फ्लैट पे रहता है, तो यहां लिख देते हैं एच। लिव्स एडजेसेंट टू द फ्लोर वेयर जी लिव्स बट इन अ डिफरेंट फ्लैट। बोल रहा है कि एच जो है वो किसके एडजेसेंट रहता है, एडजेसेंट टू द फ्लोर वेयर जी लिव्स बट इन अ डिफरेंट फ्लैट। मतलब डेफिनेटली जी जो होगा वो या तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे इस तरफ, या फिर इससे ऊपर की तरफ आएगा, यहां ऐसा। मतलब अगर h यहां है तो g यहां हो जाएगा, h यहां है तो g यहां या यहां कहीं भी हो सकता है, h यहां होगा तो g यहां हो जाएगा। ये चीज बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, जी एंड ई लिव ऑन द सेम फ्लोर, जी और ई दोनों के दोनों सेम फ्लोर पे हैं, तो हम बोल सकते हैं जी इस तरफ और ई इस तरफ। ऐसा क्यों कि जी इस तरफ और ई इस तरफ, क्योंकि हमको पता है ना भाई एच इधर आने वाला है और डिफरेंट फ्लैट में जी होना चाहिए, यहां बोला था डिफरेंट फ्लैट, ये देखो, बट इन अ डिफरेंट फ्लैट। अब बोल रहा है जे लिव टू द साउथ ईस्ट ऑफ ई, तो यहां पर डायरेक्शन बना लो पहले, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इसके हिसाब से देखो, जे लिव्स टू साउथ ईस्ट ऑफ ई, तो ई से साउथ ईस्ट मतलब ऐसा हो जाएगा, ई से साउथ ईस्ट मतलब ऐसा हो जाएगा, जे यहां पर आ जाएगा ऐसा इस तरफ। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड एच इन द सेम फ्लैट, के और एच के बीच में एक बंदा रहता है, के और एच के बीच में एक बंदा रहता है सेम फ्लैट में। सेम फ्लैट बोला है तो ऐसे बॉक्स जरूर बना लेना। सेम फ्लैट मतलब या तो इस वाले पे होगा या तो इस वाले पे, तो हमको तो पता है भाई एच इधर है, मतलब कि इसी में होना चाहिए के और एच। अब क्या बोल रहा है, आई डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर वेयर एच लिव्स, आई जो है वो एच के साथ नहीं रहता, मतलब एच के साथ आई यहां पर नहीं आना चाहिए, ऐसे आई नहीं आना चाहिए इसके साथ। अब देखो कैसे बनाएंगे भाई, यहां पर सिंपल सी चीज है, के से एक छोड़कर एच रखना है, तो भाई या तो के यहां होगा एच यहां होगा, या फिर एच यहां होगा के यहां होगा, दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं एच को यहां पर रखता हूं ऐसा, तो के आ जाएगा यहां पर ऐसा, ठीक है। अब आपको पता है कि जी जो है वो एच के एडजेसेंट होना चाहिए, तो जी आ जाएगा यहां पर ऐसा। जी के इस तरफ ई होना चाहिए, तो ई आ जाएगा यहां पर ऐसा। ई से नीचे जे आना चाहिए यहां पर, ये हो गया। तो आई जो था वो तो एच के साथ आ गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अगर ये चीज नहीं कर सकते तो के और एच को चेंज कर दो, के और एच को बस चेंज कर दो, यहां पर के को कर दो और यहां पर एच को कर दो, बाकी चीजें वैसे ही रहने दो, क्योंकि एच के एडजेसेंट में जी है, ई के राइट साइड में था, ई से नीचे जे आना चाहिए, तो आई जो है वो के साथ हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। चेक कर लो भाई, सभी का सेम है, के आई ई जी एच जे, के आई ई जी एच जे बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जल्दी से। एडजेसेंट मतलब साइड में होता है ना, ना एडजेसेंट मतलब लीनियर वाले में, लीनियर वाले में एडजेसेंट मतलब साइड में होता है, फ्लोर वाले में एडजेसेंट मतलब या तो ऊपर या तो नीचे वाले फ्लोर पे। समझ नहीं आया कोई बात नहीं राहुल जी, आगे बस देखते जाओ, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सब। क्वेश्चन को पढ़ो जिनसे नहीं बनता है, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे नहीं, मेरे समझाने से कुछ समझ नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत खुद समझो, जो लाइन आपको नहीं समझ में आती फिर जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तब उसको देखो कि क्या चीज़ थी वो।
चलिए मैं बताता हूँ। अब देखो बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा है, ठीक है, वो सारे डाउट मैं क्लियर करता हूँ। भाई आप सबसे पहले कंडीशन को देखेंगे, है ना, कंडीशन में ही आपके डाउट क्लियर करूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। 8 पर्सन फलाना फलाना आर लिविंग ऑन 2 डिफरेंट फ्लैट ए एंड फ्लैट बी ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट द लोअर मोस्ट, ठीक है छोड़ देते हैं, ए इज इन द वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, ये देखो बोल रहा है ए जो है वो बी से ऐसे वेस्ट की तरफ में है, यहां बना भी देता हूं मैं ऐसा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ऐसे वेस्ट की तरफ में है ए, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 4 3 2 1। ठीक है, अब यहां पर ना ध्यान दीजिए, फ्लोर का मतलब क्या होता है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये ठीक है, ये फ्लोर है, ये वाला भी फ्लोर है और ये भी फ्लोर है। तो जब जब फ्लोर की बात करेगा आपको ऐसे देखना है, ठीक है, और जब जब फ्लैट की बात करेगा तो आपको ऐसे देखना है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। ठीक है, अब कंडीशन में भी समझाऊंगा मैं। ए लिव टू द नॉर्थ वेस्ट फ्लैट ऑफ डी। नॉर्थ वेस्ट, ये देखो नॉर्थ वेस्ट मतलब कि इस तरफ, तो बोल रहा है ए जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब इस तरफ है, किससे, डी से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो आई। एफ जो है वो आई से 2 फ्लोर नीचे रहता है, तो 2 फ्लोर नीचे मतलब एक का गैप आएगा, मैंने बताया था आपको। आई एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो आई, एफ जो है वो आई से 2 फ्लोर नीचे रहता है, ऐसे आई से 1 फ्लोर, ये 2 फ्लोर हो गया। ठीक, फिर बोल रहा है आई लिव्स ईदर ऑन द सेम फ्लोर एज ए और डी। आई जो है वो या तो ए के साथ रहेगा या तो डी के साथ रहेगा, मतलब या तो आई जो है वो इसके साथ यहां पर आएगा या तो फिर आई डी के साथ इस तरफ आएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पे आई आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अच्छा सेम फ्लोर बोला है ना, फ्लोर बोला है इसलिए ऐसे देख रहे हैं हम, या तो ए के साथ आई आएगा ऐसे या तो डी के साथ आई आएगा ऐसे, क्योंकि फ्लोर बोला है। अब बोला ई लिव्स अबव ओ, ई जो है वो ओ के ऊपर रहता है। ठीक, यू लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ बी। नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा, तो आपको क्या बोल रहा है, यू कहां गया, यू लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो यू जो है वो बी से नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरफ रहेगा ऐसे। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, यू एंड बी आर नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। यू और बी जो है एडजेसेंट फ्लोर, एडजेसेंट फ्लोर का मतलब क्या होता है, देखो ये एक फ्लोर है तो इसका एडजेसेंट फ्लोर क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला। इस फ्लोर के एडजेसेंट फ्लोर कौन कौन से होंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे वाले। तो एडजेसेंट फ्लोर बोला है तो ऊपर नीचे देखना है। ठीक, तो बोल रहा है यू एंड बी आर नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, इसका मतलब क्या है, बी के जस्ट ऊपर यू नहीं होना चाहिए, बीच में कम से कम एक का गैप तो आना ही चाहिए। बी और यू ऐसे नहीं होना चाहिए कि बी को यहां रख दिए यू को यहां रख दिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट हो गए ना फ्लोर, ये वाले फ्लोर के एडजेसेंट फ्लोर पे आ गया यू, मतलब यहां नहीं रख सकते आप इसको, यू को फिर आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा कहीं। समझ में आया कि नहीं, तो बी और यू एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे बना भी देता हूं, बी एडजेसेंट नहीं है यू के, मतलब जस्ट ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड ओ एंड दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। इसको भी समझिए, इसमें भी बहुत लोगों को डाउट हो रहा था। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड ओ, ई और ओ के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड ओ एंड दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। इसका मतलब ई और ओ के बीच में 2 फ्लोर का गैप तो है, ये देखो ओ से ऊपर ई था ना, मतलब ई और ओ के बीच में 2 फ्लोर का गैप तो है। अगर ई को यहां रखोगे तो ये 2 फ्लोर का गैप छोड़ के ओ यहां पर आना चाहिए, लेकिन सेम फ्लैट में नहीं है बोल रहा है। ये देखो सेम फ्लैट में नहीं है, दे आर नॉट लिविंग ऑन द सेम फ्लैट। सेम फ्लैट मतलब ये देखो ये सेम फ्लैट पे आ गए ना ई और ओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब अगर ई को इधर रखे हो तो ओ को यहां रखोगे, ई को यहां रखोगे तो ओ को यहां रखोगे। समझ में आया, सेम फ्लैट में नहीं होने चाहिए। तो ई इधर तो ओ इधर, ई इधर तो ओ इधर। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी एक बना दिया कि ई को यहां रख दिया, ओ को यहां रख दिया। इसको चेक कर लेंगे, अगर ये गलत होगा तो फिर ई को यहां और ओ को यहां रख के चेक करेंगे। अब क्या बोल रहा है, ए एंड ओ नीदर लिव इन द सेम फ्लैट नॉर इन द सेम फ्लोर। क्या बोल रहा है, ए और ओ जो हैं वो ना तो सेम फ्लैट में रहते हैं, मतलब ए इस तरफ नहीं आना चाहिए ओ के साथ। ठीक, दूसरा आपको क्या बोल रहा है, नॉर इन द सेम फ्लोर, मतलब ए यहां पर भी नहीं आना चाहिए। ठीक, ए यहां पर भी नहीं आना चाहिए, ए यहां पर भी नहीं आना चाहिए। अरे यार पूरा इरेज ही कर दिया मैं तो। ठीक है, तो ए जो है वो ओ के साथ यहां नहीं आना चाहिए और यहां भी नहीं आना चाहिए, मतलब ए के लिए सिर्फ ये 2 जगह है, सिर्फ ये 2 जगह है ए के लिए।
अब देखो यहां पर कौन सी कंडीशन काम आएगी, तो यहां पर ये वाली कंडीशन काम आएगी। डी से इस तरफ आपको ए रखना था, भाई डी को यहां रखोगे तब तो इस तरफ ए को यहां पर रखोगे, क्योंकि यही तो दो जगह थी। अगर ए को यहां रख देते तो फिर ऐसे डी कहां रखते, ये देखो ए से डी कहां रखते भाई, डी रख ही नहीं पाते ना। और देखो अब आपको क्या पता है, आई से एक छोड़कर एफ रखना है, तो अगर आई से एक छोड़कर एफ रखना है तो डी के साथ तो आई को रख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर डी से आई को यहां पर रख दोगे तो फिर आई से एक छोड़कर नीचे कोई जगह ही नहीं है एफ के लिए, इसलिए आई को यहां पर रखो। आई से एक फ्लोर छोड़कर एफ यहां आ जाएगा ना। अब ये मत बोलना सर आई के नीचे यहां क्यों नहीं आएगा एफ, भैया इसमें बॉक्स बनाए थे क्या, सेम फ्लैट बोला था क्या, नहीं बोला था ना। अगर सेम फ्लैट बोलता तो मैं क्या करता, इसमें ऐसे बॉक्स बना दिया रहता, पर सेम फ्लैट नहीं बोला है, तो इसलिए आई को यहां रखेंगे तो एफ यहां हो जाएगा। अब आपको पता है बी से ऐसे ऊपर की तरफ यू रखना है, तो बी यहां पर आ गया, यू यहां पर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। सेम है सभी का। ई फ्लैट बी में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखो कैसे पता चला, पता है कि ये नहीं आएगा, एक कंडीशन ऐसी थी यहां पर जिसको पढ़ के समझ में आ गया था कि ई जो है वो इसी तरफ आएगा, इसलिए मैंने यहां रखा था। ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, ए एंड ओ नीदर लिव इन द सेम फ्लैट, बस ए एंड ओ नीदर लिव इन द सेम फ्लैट, इतना पढ़ के समझ में आ गया था। जब आपको पता है कि डी से इस तरफ ए को लेना है, भाई डी से इस तरफ ए को लेना है, मतलब ए तो इसी वाली फ्लैट में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया था। और आपको बोल दिया ए और ओ सेम फ्लैट पे नहीं होंगे, तो अगर ए इस तरफ आ रहा है तो ओ तो इस तरफ आ ही नहीं सकता ना भाई, तो ओ को तो यहीं रखना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ये भी बोला था कि ई और ओ सेम फ्लैट पे नहीं होने चाहिए, तो अगर ओ इधर आ गया मतलब ई इधर नहीं आ सकता, तो ई को यहीं रखना पड़ता। तो ये तो फिक्स था एकदम, इसको पढ़ के ही समझ में आ गया था ये चीज। ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ई ए बी एफ, ई ए बी एफ, यू आई डी ओ, यू आई डी ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से पढ़ो इसको। देखो मैं बहुत बार समझा चुका हूं दोस्तों, बार बार आप लोग ये जो बोलते हो ना नहीं बनता नहीं बनता, मत बोला करो ये ऐसा। दिमाग में अगर ये चीज़ बैठा के रखे रहोगे, नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, तो वैसा ही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से देखूंगा क्लास को तब समझ में आ जाएगा। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपने अंदर, और क्लास खत्म होने के बाद जब भी समय मिले उसको दोबारा देखने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो। सर एक बार बता दो आई फोर्थ फ्लोर पर क्यों नहीं आ सकता। आई फोर्थ फ्लोर पर इसलिए नहीं आ सकता आदिति, क्योंकि एक कंडीशन दी हुई थी कि आई या तो ए के साथ होगा या तो डी के साथ होगा, तो ए और डी जो है वो फोर्थ वाले पे नहीं थे ना, तो उनके साथ कैसे रख दोगे आप। बोला था कि आई या तो ए के साथ होगा या तो डी के साथ होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्लैट फ्लोर थोड़े से टिपिकल होते हैं क्वेश्चंस, तो टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। देर आर 9 person JLKNMOQP आर लिविंग इन अ 3 story बिल्डिंग सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, अबाउट इट इज 2 एंड टॉप मोस्ट नंबर इज 3। तो 3 फ्लोर है, 3 2 1, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 फ्लैट है यहां पर X Y Z। Z इज इन द ईस्ट ऑफ Y, Z जो है वो Y के ईस्ट की तरफ में है ऐसा। और क्या बोल रहा है, एंड Y इज इन द ईस्ट ऑफ X, Y जो है वो X के ईस्ट में है ऐसा। तो X Y Z ऐसे लाइन से लिखना है, X Y और ये Z। तो बना लेते हैं भाई यहां पर फ्लैट और फ्लोर, ये बन गया। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, O लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। पहले तो यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बड़े दिन हो गए यार, इसका फुल फॉर्म नहीं पता, न्यूज़ का फुल फॉर्म। देखो ये सवाल ज़रूर करना, अब बहुत लोग नए होंगे इसलिए फिर से बता देता हूँ। अपने घर में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखता है आपके घर में, ठीक है, जो भी न्यूज़ देखता है घर में, पापा मम्मी भाई बहन, उनसे पूछना इतना न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ का फुल फॉर्म पता है? अगर नहीं पता तो उनको जाके बताइएगा फिर। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ओ जो है ये ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। अब देखो यहाँ ऑड नंबर का फ्लोर कौन सा है, फ्लोर मतलब ये ऐसा। तो ओ जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, ये दो जगह है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है आपको, क्यू लिव्स इन द सेम फ्लोर ऑफ एन। क्यू और एन सेम फ्लोर पे रहते हैं, ऐसे सेम उसमें रहते हैं, बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर। क्यू और एन सेम फ्लोर पे रहते हैं लेकिन ये टॉप वाले पे नहीं रहेंगे, तो यहां पर क्यू और एन लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। लेकिन हमको पता है क्यू और एन सेम फ्लोर में है, तो ऐसे बना लो ऐसा बॉक्स, सेम फ्लोर है इनका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आर। एन जो है वो ईस्ट में रहता है आर से, तो एन अगर ईस्ट में रहता है आर से मतलब ऐसा रहता होगा, और ईस्ट मतलब ये भी फ्लोर तो सेम ही होगा। क्यों फ्लोर सेम होगा भाई, यहां अगर आर रखोगे तो आर का ईस्ट तो यही है ना, ईस्ट मतलब ये ऐसा, ऐसा मतलब सेम फ्लोर। आर यहां रखोगे तो यहां या यहां एन रखना पड़ेगा, आर यहां रखोगे तो यहां यहां एन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आर हु लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ ओ। आर जो कि नॉर्थ में रहता है ओ से, तो यहां पर बना लो ओ, इससे ये ऐसे नॉर्थ में रहता है, और इसमें भी ऐसे बॉक्स बना लो। बॉक्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये दो इसके नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऐसा स्ट्रेट होता है ऐसा। तो भाई इससे तो कंफर्म हो गया कि अगर ओ के ऊपर आर रखना है तो ओ को यहां तो रख नहीं सकते, यहां भी नहीं रख सकते, यहां भी नहीं रख सकते, क्योंकि ओ के ऊपर आर रखने की फिर कोई जगह नहीं बचेगी। तो इसको हटा देते हैं यहां से, ओ को, ओ सिर्फ इस वाले पे आएगा। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, P लिव्स टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ O। नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा, तो P जो है वो O से नॉर्थ ईस्ट में रहता है, इसको ऐसा बना लेते हैं ऐसा P, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 1 person लिव बिटवीन P एंड K इन सेम फ्लैट बट नॉट इन द फ्लैट ऑफ N। बोल रहे एक पर्सन रहता है P और K के बीच में सेम फ्लैट में, P और K के बीच में एक बंदा रहता है, तो यहां ऐसा लिख लेते हैं, P से एक छोड़कर K या तो ऊपर होगा, P से एक छोड़कर K या तो नीचे होगा, सेम फ्लैट में रहते हैं इन लोग ऐसा। फ्लैट ऐसा, फ्लोर ऐसा, बार बार बता रहा हूं भाई ध्यान रखना, फ्लैट ऐसा फ्लोर ऐसा, ठीक है। तो बोल रहा है सेम फ्लैट में रहते हैं P और K। P लिव, ये वाली लाइन को देखो, 1 person लिव बिटवीन P एंड K इन सेम फ्लैट बट नॉट इन द फ्लैट ऑफ N। लेकिन इस फ्लैट पे N नहीं आना चाहिए, इस वाले फ्लैट पे N नहीं आना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, M लिव टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ N। नॉर्थ वेस्ट देखो इस तरफ है, तो M जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, किससे, N से, ठीक है। P एंड L लिव इन द सेम फ्लोर। P और L जो है सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो ये देखो P और L सेम फ्लोर पे हैं, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, L और P ऐसे सेम फ्लोर पे होंगे। फ्लोर ऐसा होता है तो P और L सेम फ्लोर पे ऐसे रहेंगे। बट L डज नॉट लिव एडजेसेंट टू M। लेकिन L जो है वो M के एडजेसेंट नहीं है, मतलब L M के एडजेसेंट यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, M के बगल में L नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर ना एक एक करके कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करें, ये देखो एक चीज बता रहा हूं ध्यान देना, ओ यहीं पर आएगा कंफर्म, हाँ या ना, जिन्होंने बना लिया है बताओ, ओ यहीं पर आएगा कंफर्म, बताओ भाई एक बार आएगा कि नहीं। अब मैंने बिना बनाए सिर्फ कंडीशन देख के बता दिया, ये होती है अंडरस्टैंडिंग, ये आपको बिल्ड करनी है।
अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको पता चल जाए कि कौन कहां पर सेट हो रहा है। 100% ओ यहां सेट होगा। क्यों होगा उसके पीछे का रीजन बताता हूं भाई। सबसे पहली चीज तो यह है कि ओ को आपको इन तीन में से किसी एक जगह पे रखना है, ठीक है। ओ को यहां रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ओ से ऊपर जाकर राइट में जाना है आपको। ओ से ऊपर जाकर ऐसे राइट जाना है, तो ओ यहां रखोगे तो ऊपर जाकर ऐसे राइट कोई जगह ही नहीं है ना, तो ये जगह तो गई। अब बची ये दो जगह, ठीक। इस जगह पे अगर ओ को रखोगे तो क्या गलत होगा, मैं चेक करके बताता हूं। ये देखो, ओ को मैं यहां रखता, अगर अगर मैं ओ को यहां रखता, आपको पता है ना ओ से इधर आपको पी लेना है। ओ से इधर पी अगर आप यहां पर ले लेते ऐसे, तो पी से एक छोड़कर के लेना है, तो पी से एक छोड़कर के यहां पर आ जाता, ठीक। अब आपको पता है ओ के ऊपर आर के राइट में एन रखना है, तो ओ के ऊपर आर के राइट में एन रखना है यहां पर, ठीक है। और क्या बचा था? क्यू और एन दोनों साथ में होने चाहिए। देखो क्यू और एन साथ में होने चाहिए, तो अगर एन यहां है तो क्यू भी यहां पर आ जाएगा। क्या गलत हो रहा था यार? ओ राइट एन एल पी, हाँ ये गलत हो गया। नहीं देखो, एन के साथ में के और पी नहीं होना चाहिए था। एन के साथ में के और पी आ गए मतलब गलत हो गया। तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं था। ये चीज जब कंडीशन लिख रहे थे ना, तभी दिमाग में चलनी चाहिए कि भैया एन के साथ ये नहीं आना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है रख पाना। तो इसीलिए ओ जो है वो डेफिनेटली यहीं पर रखोगे तो सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। तो कंडीशन हमको पहले ही पता चल गई। अब इसको बना लेते हैं। देखो ओ को यहां रखोगे तो क्या होगा, अब ओ के ऊपर आर के राइट में एन रखना है, ठीक है। ओ के ऊपर आर, यहां पर आर रखते हैं, आर के राइट में एन को यहां पर रखते हैं, ठीक है। और एन के साथ आपको क्यू रखना है, तो एन के साथ क्यू यहां पर आ जाएगा। अब देखो ओ से ऊपर ऐसे पी लेना है आपको, तो ओ से ऊपर यहां पर पी को ले लो, क्योंकि एन के साथ वाले में तो आ नहीं सकता पी। तो पी से, अब देखो पी से एक छोड़कर के लेना है, तो पी से एक छोड़कर के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एन से इस तरफ एम लेना है, तो एन से इस तरफ एम यहां पर आ जाएगा। एम के एडजेसेंट एल नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना। पी और के को इधर कर देते हैं, एन को इधर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या चेंज करेंगे दोस्तों, इसमें एक चीज चेंज करेंगे। शुरू से बताता हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो लोग जो बिगिनर्स हैं उनको कंफ्यूजन बड़ी जल्दी होता है, इसलिए फिर से बता रहा हूं। ध्यान देना भाई, ओ यहां रखा था मैंने, फिर मैंने क्या किया था, ओ से ऊपर आर एन रखना था ना, तो ओ से ऊपर आर तो रखा था और एन को यहां रखा था ना, तो यहां मत रख के अब यहां रख दो एन को। अब हो जाएगा सॉल्व। अब देखो ओ से ऊपर पी लेना है, तो ओ से ऊपर पी तो लेना है, लेकिन यहां नहीं लेना है आपको। यहां क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एन के साथ में ये पी और के नहीं आने चाहिए, इसलिए नहीं लेना है, ठीक है। तो ओ से ऊपर मैं यहां पर ले लेता हूं पी को, और पी से के आ जाएगा यहां एक के गैप में। ये देखो पी से एक छोड़कर के। अब आपको क्या पता है, एन से इस तरफ एम लेना है, तो एन से इस तरफ ऐसे, ये देखो ये वाली जगह दिख रही है एम के लिए, ठीक है। और क्या बचा था हमारे पास, एन के साथ क्यू होना चाहिए, एन के साथ क्यू होना चाहिए। और क्या बच गया, पी के साथ एल होना चाहिए, पी के साथ एल होना चाहिए। तो जो बच गया उसको यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या बचा है? जे बचा हुआ था, सही है। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों फ्लैट फ्लोर वाला, लेकिन बनाते बनाते धीरे 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 आप लोग सीख जाओगे सब। थोड़ा समय लगेगा बट सीख जाओगे, ठीक है। चलो आंसर चेक करते हैं। एम आर ओ पी क्यू के एल एन जे, एम आर ओ पी क्यू के एल एन जे। नेक्स्ट, एक बार जल्दी से इसको पढ़ो, बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहा हूं दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, एक बार आप लोग ना खुद से ट्राई करो, ठीक है। भले 5 मिनट, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, 2 से 3 बार पढ़ लो। मैं म्यूट कर रहा हूं 5 मिनट के लिए।
चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट। सर आप ही बता दो, वो तो मैं बताऊंगा ही। चलो देखो भाई, यहां पर ध्यान देना, एकदम आराम से रिलैक्स रिलैक्स होके बनाओ भाई क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? 10% HLIKOJMPNNQ आर लिविंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट 1, फ्लैट 2 ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नोट दिया हुआ है फ्लैट 1 और फ्लैट 2 इज इमीडिएटली अबाउ, ये सब फलाना ढिमका पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ना है। फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, ठीक है। 1 जो है वो वेस्ट की तरफ में है 2 से, तो 2 से वेस्ट इस तरफ हो गया, यहां बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो 5 फ्लोर है, 5 4 3 2 1। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, एज मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन N एंड M एज बिटवीन P एंड J हु लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज H बट डिफरेंट। पूरा नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे। एज मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन N एंड M, N और M के बीच में जितने भी फ्लोर होंगे, एज बिटवीन P एंड J उतने ही P और J के बीच में होने चाहिए, मतलब सेम है इनके बीच में फ्लोर्स। अब क्या बोल रहा है, J हु लिव्स इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज H, J और H जो है वो दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट मतलब ऐसा ऐसा, ये फ्लैट है, ये वाला फ्लैट 1, ये वाला फ्लैट 2। अब क्या बोल रहा है, बट डिफरेंट टू P, बोल रहा है कि J हु लिव्स इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज H बट डिफरेंट टू P, तो J और H वाले में P नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे डिफरेंट है। J और H सेम में रहते हैं लेकिन P इनके साथ नहीं रहता। अब क्या बोल रहा है, M लिव इन फ्लैट 2, M जो है वो फ्लैट 2 में रहता है, ऑफ अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर एंड इमीडिएटली अबाउ P। तो प्राइम नंबर का फ्लोर कौन कौन सा है भाई, M यहां पर आ सकता है, M यहां पर आ सकता है, M यहां पर आ सकता है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, ठीक है। तो ये 3 जगह पे M आ सकता है। और क्या बोल रहा है, इमीडिएटली अबाउ P, M जो है वो P से जस्ट ऊपर है, ऐसे जस्ट ऊपर। वेयर बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट, ये दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो भाई आपको तो पता है ना, यहां पर आपको क्या पता है कि M तो इसी तरफ आएगा, तो M के जस्ट नीचे अगर P रखोगे तो ये देखो M यहां तो P यहां, M यहां तो P यहां, M यहां तो P यहां, ऐसी होगा। तो M के नीचे इस तरफ में आएगा P, ऐसा ऐसी बनेगा। M के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे P रहता है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में। अब क्या बोल रहा है, I डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज L, तो I और L सेम फ्लैट में, ऐसे सेम फ्लैट में नहीं रहते। O लिव अबाउ J बट बिलो Q, O लिव अबाउ J बट बिलो Q, O जो है वो J से ऊपर रहता है पर Q से नीचे रहता है। वेयर नीदर ऑफ देम लिव इन द एडजेसेंट फ्लोर्स, वेयर नीदर ऑफ देम, ये सब एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं है, एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं है, इसका मतलब बीच में एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। तो डेफिनेटली Q इस वाले में आ जाएगा, फिर एक फ्लोर छोड़कर O इस वाले में आ जाएगा, फिर एक छोड़कर J इस वाले फ्लोर पर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं है ना, एडजेसेंट फ्लोर मतलब जस्ट लगे हुए फ्लोर पर नहीं है। तो अगर Q को आप यहां रखोगे तो एक छोड़ना पड़ेगा, फिर O को रखोगे फिर एक छोड़ना पड़ेगा, फिर J को रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो P इज सेम एज अबव N, दोनों का पेयर बनेगा। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो P इज सेम एज अबव N, तो P और N का पेयर बन जाएगा। अब पेयर बनेगा कैसे, ये 2 फ्लोर का पेयर है, ये 2 फ्लोर का पेयर है और इस वाले का पेयर है। N हु लिव्स अलॉन्ग विथ H, N जो है वो H के साथ रहता है, तो N और H दोनों साथ में रहते हैं, ऐसा बना देते हैं, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं एक फ्लोर पर। K लिव्स इमीडिएटली बिलो L, K जो है वो L के जस्ट नीचे रहता है, बट नॉट अलॉन्ग विथ O, लेकिन K जो है वो O के साथ नहीं रहता, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक करके कंडीशन को चेक करते हैं, एक एक करके कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहां पर देखो ये वाले से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से भी स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो M से एक छोड़कर P लेना है, M को यहां ले लिए, एक छोड़कर ये हो गया P, ठीक है। मैं इस वाले को पहले लेकर स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद फिर इन दोनों को भी चेक करेंगे।
तो अब देखो आपको पता है Q जो है वो इस वाले पे होना चाहिए था, तो Q को रख दिए यहां, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और क्या है, P और N का पेयर है, तो P और N का पेयर है, तो देखो अगर P जो है वो सेकंड पे है तो नीचे से सेकंड पे N आना चाहिए, नीचे से सेकंड पे N आना चाहिए, और N और H जो है वो दोनों सेम है, ये देखो दोनों साथ में रहते हैं। तो आप N को यहां, H को यहां नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई, N और H आपको तो पता चल गया ना यहां आएगा, क्योंकि P अगर ऊपर से सेकंड वाले पे है तो ये पेयर को देखो, इसको और इसको, P और N का पेयर है, तो P अगर इधर आ गया तो H इधर आएगा, H अगर इधर आएगा तो H को यहां नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि P के साथ H नहीं होना चाहिए, देखो मना किया है ना, ये नहीं होना चाहिए, तो P के साथ H यहां नहीं आएगा, तो H को यहां रखो। अब आपको पता है H के साथ N रखना है, तो H के साथ N को यहां पर रखो, ठीक है, तो ये P N पेयर भी हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। और क्या बच गया हमारे पास, गलत हो गया, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखो अब L के नीचे K रखने के लिए आपके पास सिर्फ ये वाली जगह है, L के साथ K, तो K के साथ O यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो Q से O रखना था ना ऐसे एक छोड़कर, तो K के साथ O आ जा रहा है, मना किया है K के साथ O नहीं आना चाहिए, मतलब गलत हो गया। अब अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे, M की ये वाली पॉसिबिलिटी को, क्या पहले नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, इसको रहने दो, ठीक है, पहले नीचे वाले को चेक कर लेते हैं। तो M को अगर इस वाली जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, M यहां, M से नीचे P आएगा, M से नीचे ऐसे P आएगा यहां पर। अब देखो P और N का पेयर है, तो P अगर यहां पर है इस वाले पे, तो इससे ऊपर चले जाओ, N यहां पर आना चाहिए, तो N यहां पर आना चाहिए, मतलब H भी यहीं पर आना चाहिए, क्योंकि N और H दोनों साथ में है। तो P के साथ तो H को रख नहीं सकते थे, तो H को यहां पर रख देंगे, N को यहां पर रख देंगे। अब देखो यहां पर क्या है भाई, P से N से M के बीच में जितने फ्लोर है, तो N से M के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स है, तो P से J के बीच में भी 2 फ्लोर्स होने चाहिए, तो P से 2 फ्लोर छोड़कर J यहां पर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों भैया, Q हमको टॉप पे चाहिए था, वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं भाई, ये वाली बीच वाली M वाली, तो M को अब रखेंगे यहां पर, अरे सॉरी M को इधर रखना था यार, हाँ ठीक तो है, पिछले वाले में तो सही चेक किया हो ना, ठीक है ठीक है, सब सही जा रहा है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। तो M को अब ये वाला चेक करेंगे, ये भी गलत हो गया, ठीक है, M को रखेंगे यहां, M से नीचे आकर P, M से नीचे आकर P, बिल्कुल ये एग्जाम लेवल है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हलवा वाला नहीं है, ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। M से एक छोड़कर P, M से एक छोड़कर P। अब P का पेयर देखो, अगर यहां पर P है तो ऐसे ऊपर जाकर यहां पर क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, और N के साथ H आना चाहिए, तो H जो है वो P के साथ नहीं आएगा, ये देखो P के साथ H नहीं आएगा, तो H को इधर रखो, N को इधर रखो, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई Q O यहां पर बीच में आने वाला है, ये देखो, ये मैं यहां पर लिख भी देता हूं, Q एक छोड़कर O, एक छोड़कर J, तो O के लिए तो सिर्फ यही जगह बची है। अब देखो J और H साथ में है, तो H वाले इसमें फ्लैट में ही J आना चाहिए, तो J यहां पर आ जाएगा। और क्या है, क्या बच गया, और ये देखो अब L के जस्ट नीचे K रखना है, लेकिन O साथ में नहीं होना चाहिए, तो यहां देखो L रखोगे तो जस्ट नीचे तो आप K को रख ही नहीं सकते, तो सिर्फ ये जगह दिख रही है L के नीचे K, यहां पर ऐसा L के नीचे K, L के नीचे K हो गया। अब ये वाली कंडीशन बची थी P N P J N M, ये तो हो चुका है, ठीक है। तो और क्या बच गया हमारे पास, I और L साथ में नहीं होने चाहिए, देखो I और L साथ में नहीं होने चाहिए, तो L के साथ यहां I नहीं आएगा, तो I यहां पर आ जाएगा, और Q रखना था तो Q यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था एग्जाम लेवल। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग 5-5 6-6 मिनट बर्बाद कर देते हैं। प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके। चेक करते हैं आंसर, INOPK, INOPK, QHMLJ, QHMLJ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको, इसके लिए भी समय दे रहा हूँ 3 से 4 मिनट का, एक बार ट्राई करिए, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए।
मेरा नाश्ता भी हो गया यार, आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाए अभी तक। अब आ रहे डन के मैसेज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर क्या बोला है, पहले तो इसको पढ़ते हैं। 8 पर्सन IKNLJMO and H लिव इन द अपार्टमेंट विच कंटेन 3 फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच फ्लोर हैज 3 फ्लैट 1 2 and 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से 1 2 3 ऐसा होगा। एक वैकेंट है, ठीक है, एक वैकेंट है इसमें से। तो ये 9 दिख रहे हैं आपको फ्लैट्स, इसमें से एक वैकेंट है, 8 लोग रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन N एंड L। N और L के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है। L who lives in an odd number flat, L who lives in an odd number flat, तो वैसे भी ऑड पे ही रहेगा भाई। N यहां रखोगे तो L यहां, N यहां, L यहां, N यहां, L यहां, या वाइस वर्सा। N यहां तो L यहां, N यहां तो L यहां, N यहां तो L यहां, तो वो तो वैसे भी ऑड पे ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। M लिव्स ऑन फ्लोर 2, M जो है वो फ्लोर 2 पे रहता है, विच डज नॉट हैव अ वैकेंट फ्लोर। इसमें वैकेंट नहीं है, तो इस वाले में वैकेंट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, J लिव एग्जैक्टली अबव N, J जो है वो एग्जैक्टली N के ऊपर रहता है। एंड लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट, और ये ऑड नंबर के फ्लैट पर रहता है। तो ऑड नंबर के फ्लैट पे रहता है, तो ये कब पॉसिबल है, जब N को इस वाले पे रखोगे और उससे ऊपर J को इस वाले पे रखोगे, तो ऐसा हो जाएगा N यहां, J यहां, ठीक है। क्योंकि देखो N को यहां रखोगे तो ये J ऑड नहीं हुआ ना, फिर ये तो इवन हो गया। नहीं यार, फ्लैट की बात किया है, सॉरी फ्लैट की बात किया है। J लिव्स एग्जैक्टली अबव N एंड लिव्स इन द ऑड नंबर फ्लैट, मतलब या तो इस वाले पे J रहेगा या तो इस वाले पे J रहेगा। तो J यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है M इज टू द लेफ्ट ऑफ J एंड I। M इज टू द लेफ्ट ऑफ J एंड I, तो M जो है वो J के लेफ्ट में है और M जो है वो लेफ्ट में है I से। तो अगर J के लेफ्ट में M लेना है तो डेफिनेटली J को यहां तो रख नहीं सकते, तो J यहां रखोगे तो ऐसे लेफ्ट में M हो नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है ना। इसलिए J को यहां पर रख देते हैं, I को यहां पर रख देते हैं, तो J और I के लेफ्ट में M यहां पर हो जाएगा, ठीक है। J जो है वो N के जस्ट ऊपर है, तो J जो है वो N के जस्ट ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये देखो। अब देखो N से एक छोड़कर L रखना है, तो N से एक छोड़कर यहां पर L रख सकते हो। आगे आपको क्या बोल रहा है, आई हु लिव साउथ वेस्ट ऑफ वैकेंट, आई साउथ वेस्ट में रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आई जो है वो साउथ वेस्ट में रहता है, किससे, वैकेंट से। तो अगर आई जो है वो साउथ वेस्ट में है वैकेंट से, मतलब एल यहां पर नहीं आएगा, यहां वैकेंट आएगा। एल यहां पर नहीं आएगा, यहां पर वैकेंट आएगा, तो एल को यहां पर रख देते हैं। भाई आपको ये बोला था एन और एल के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ये नहीं बोला था ना कि दोनों सेम फ्लैट पे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि एन के साथ एल यहां है। मैंने लिख इसलिए दिया था कि भाई एल आने तो इसी वाले में है, तो एक जगह लिख देते हैं। अब जैसे ही हमको पता चला वैकेंट से ऐसे साउथ ईस्ट में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो यहां तो वैकेंट आएगा, तो अब एल को यहां लिख दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि ये यहां आएगा, ये हो सकता है यहां आ जाए, तो जब चेंज करना होगा बाद में कर देंगे। और क्या बोल रहा है आगे देखो, एल लिव्स 2 फ्लोर अबव के, एल जो है वो 2 फ्लोर ऊपर है के से, तो ये देखो के को यहां पर रख सकते हो, के से 1 फ्लोर, ये 2 फ्लोर हो गया। के जरूरी नहीं है यहां हो, यहां भी हो सकता है, वो बाद में चेंज कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, एल लिव्स 2 फ्लोर अबव के एंड लिव्स ऑन द फ्लोर विच हैज हैविंग अ वैकेंट फ्लैट, ठीक है। तो एल उसी फ्लोर पे रहता है जहां पर वैकेंट है। नीदर एम नॉर के लिव इन द इवन नंबर फ्लैट, एम और के जो है इवन नंबर के फ्लैट पे नहीं रहते। एम और के अगर इवन नंबर के फ्लैट पर, मतलब इस पर नहीं रहते, तो के यहां पर नहीं आएगा, के यहां पर आएगा। इस के को हटा देता हूं मैं। अब क्या बोल रहा है, ओ लिव इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, ओ जो है इमीडिएट लेफ्ट में रहता है एन से।
एंड लिव्स इन द सेम फ्लैट एज एच, और ओ जो है वो एच वाले फ्लैट में रहता है। तो मैंने बोला था ना एल यहां नहीं यहां भी हो सकता है, तो एल को यहां कर दो, यहां पर एच बना दो, ये हो गया सॉल्व। इजी था यार ये तो। इजी था। एक और बना लें कि टाइम हो गया वैसे तो, एक और बना लेते हैं चलो। LHMIJKON, LHMIJKON, चलो इसको बनाओ जल्दी से। सर बिना कंडीशन लिखे नोट कर रहे हैं, डायरेक्ट गलत होगा तो कितना मिटाएंगे? राहुल जी, मिटाना नहीं होता है, काट के साइड में लिखना होता है। मैं इसलिए मिटाता हूं ताकि यहां पर आप लोगों को गुड़ गोबर जैसा ना दिखे, एकदम क्लीन क्लीन दिखे, इसलिए मैं इरेज करके लिखता हूं। एग्जाम वाली शीट आप मेरी देखोगे तो मैं भी वैसे ही बनाता हूं, काट काट के। नहीं तो क्या कर रहे हो स्वाति जी? बिगिनर्स के लिए आरआरबी क्लर्क पीओ क्रैक इस बार पॉसिबल है या नहीं, सच बताना सर। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, वो फास्ट लर्नर होते हैं ना, जो उनके लिए, जो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखते हैं। साहिन, ऐसे अपने आप को वो नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा आई एम द बेस्ट मान के चलना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो होता क्या है ना, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो, एक होता है मतलब जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं और 5-6 महीने में उनका सब कुछ हो जाता है, मेंस पजल भी बनाने लग जाते हैं, मेंस के डीआई भी बनाने लग जाते हैं, तो वैसे लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे टाइम लगा था। पहले मैं गया तो मुझे समझ में आया, अच्छा मेंस में ऐसा ऐसा चीज़ें आती है, फिर अगली बार मैंने उस चीज़ को सुधारा, फिर वो हुआ तो फिर इंटरव्यू का मेरा रुक गया, फिर मुझे समझ में आया इंटरव्यू में ये करना पड़ता है। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक जब पेपर देते जाते हैं ना, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, चीज़ें आपकी आसान होते जाएगी। एक समय ऐसा आता है कि मतलब इतने पेपर क्लियर होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पुराने जिनका मतलब एक समय था जब उनके प्री भी क्लियर नहीं होते थे, 1 साल 1.5 साल तक प्री भी क्लियर नहीं होते थे। लेकिन जब क्लियर होना चालू हुआ तो इतने पेपर क्लियर हुए कि उनको पूछना पड़ जाता था, सर ये ज्वाइन करूं कि ये ज्वाइन करूं कि ये ज्वाइन करूं। सारे पेपर निकल जाते थे, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सब निकल जाते थे। तो उनको सोचना पड़ता था कि हम क्या ज्वाइन करें। तो ये समय भी आता है। 2016 मेरा कोई पेपर नहीं निकला था मेंस का, 2017 में मेरे बहुत सारे पेपर निकल गए। आईडीबीआई पीओ भी निकल गया, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सब चीज़ें होती है।
बैक टू बैक पेपर निकलने लगते हैं एक टाइम के बाद। इमीडिएट ऊपर दिया है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूं, रुको क्वेश्चन में। रिया जी, एसबीआई का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैंने पहले ही आरआरबी ज्वाइन कर लिया था। उस साल मेरा एसबीआई में नहीं हुआ था, अगले साल देता तो शायद होता, लेकिन तब तक मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, फिर कभी मौका ही नहीं मिला। और एसबीआई मेरा कभी वो एम था ही नहीं। पुरानी क्लासेस मेरी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं हमेशा एसबीआई मना करता हूँ। हर किसी का अलग अलग सोच होती है, मेरी सोच हमेशा से ये थी कि एसबीआई ज्वाइन नहीं करना है, तो मैं उस पर उतना ध्यान ही नहीं देता था कभी। एसबीआई में बहुत वर्क लोड होता है, बहुत ज़्यादा वर्क लोड होता है, इसलिए। हमारी कॉलोनी में एक अंकल रहते थे, वो सुबह 9 बजे निकलते थे, रात को 9 बजे आते थे। उनको देखकर ही मेरा मन उठ गया था, एसबीआई तो ज्वाइन नहीं करना है। मैं अक्सर सारे स्टूडेंट्स को एक सलाह देता हूँ, एक बड़े भाई के नाते। क्या है, एसबीआई लोग ना ब्रांड के नाम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, पैसा ज़्यादा मिलेगा, ब्रांड है, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उस समय ना उनको फिर ये मतलब बहुत काटने लगता है कि यार मतलब कहाँ ज्वाइन हो गए, फंस गए एकदम। मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यार इतना 12-12 घंटे, 11-11 घंटे का काम, अब घर वालों को भी समय देना है, बच्चों को भी समय देना है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। और मैं हमेशा से, जो मेरी प्लानिंग थी ना, जब मैं जो सिर्फ उस समय मेरे को पता नहीं था कि मैं पढ़ाना चालू करूँगा, मैंने क्या किया था, सिर्फ बैंक की तैयारी चालू की थी। तो मैं कैसे फॉर्म फिल करता था, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद आप में से भी कोई ऐसा करना चाहे तो। मैं वो वाले बैंक, उस समय की बात बता रहा हूँ, अब तो मर्जिंग हो गई है। मेरा जो प्रायोरिटी होती थी ना, जो प्रायोरिटी फिल करते हैं हम जब IBPS PO का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें ना लोग क्या करते थे, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा डालते थे सबसे पहले, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक डालते थे। मतलब बड़े बड़े जो बैंक होते हैं ना, अच्छे अच्छे बैंक, उनको पहले डालते थे। और मैं कैसे डालता था, मेरी प्रायोरिटी ऐसी होती थी, विजया बैंक, विजया बैंक के बाद फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, और कौन सा बैंक होता था यार, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक एक था। और भी ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे बैंक में देखता था जिनमें भीड़ नहीं होती, जो खाली रहते हैं। मैं बैंक जा के पहले देख के आया था सारे ज्वाइन, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले सारे बैंक में विजिट करके आया था। जहाँ भीड़ कम दिखती थी मैं उसको प्रायोरिटी में सबसे पहले डाल देता था। तो मैं इस तरीके से करता था, काम कम करना पड़ेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, भले पैसा कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता यार। एसबीआई के और IBPS PO के मतलब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 4-5 हज़ार का फ़र्क होता है। ठीक है यार, पैसा कम मिलेगा, कम से सुकून की ज़िंदगी तो रहेगी। तो मैं ऐसे फील किया करता था। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो चाहो तो। भाई जॉब तो जॉब है, PO की जॉब है, प्रमोशन वही मिलना है, बैंक में जो सैलरी बढ़नी है सबकी वैसी ही बढ़नी है। हाँ, 2-4-5 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, टाइम तो मिलेगा, टाइम इज़ मनी। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। 10 friends A, C, E, G, I, J, H, F, D and B live on 5 different floors of an apartment. Each floor consists of 2 flats, flat A, flat B. Flat A is in the west of B. A जो है वो वेस्ट की तरफ में है B से, और 10 लोग हैं 5 फ्लोर में, तो 5 4 3 2 1। अब ध्यान से देखते जाना जो भी आप लोग डाउट पूछ रहे थे। A लिव इन द सेम फ्लैट इन विच J लिव। A और J दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं, तो A और J ऐसे दोनों सेम फ्लैट पे होंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है D लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच J लिव्स। किसी का सवाल था कि सर D लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच J लिव्स, ऐसा बोल रहा है, तो क्या ये जैसे J यहाँ है तो क्या D यहीं पर होगा या यहाँ भी हो सकता है? तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इसने क्या बोला है, J लिव्स, कहाँ गया, D लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच J लिव्स, मतलब इस फ्लोर के जस्ट ऊपर D रहता है, J के ऊपर जस्ट रहता है नहीं बोला है। उसने क्या बोला, उस लाइन को पढ़ के उसको समझो। उसने क्या बोला, D लिव्स जस्ट अबाउ J नहीं बोला है, D लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच J लिव्स, मतलब J जिस फ्लोर पे रहता है यानी फर्स्ट फ्लोर के जस्ट ऊपर D यहां रहता है, तो D कहीं पर भी हो सकता है।
एक कंडीशन और इसमें आती है, एग्जाम में आती है, उस पर ध्यान देना, मैं अभी बता रहा हूं। उसमें क्या लिखा रहता है, डी लिव्स जस्ट अबाउट द फ्लैट। अगर ये फ्लोर के बदले यहां पर फ्लैट लिख दे तो डी लिव्स जस्ट अबाउट द फ्लैट ऑन विच जे लिव्स, तो जे इस फ्लैट में रहता है, तो इस फ्लैट के जस्ट ऊपर डी फिर यहीं आएगा। अगर फ्लोर बोला है तो इधर इधर कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन अगर फ्लैट बोला है तो जस्ट इसके ऊपर यहीं पर आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। इसलिए मैं देखो इसमें बॉक्स नहीं बनाया हूं, क्योंकि जे के ऊपर रहता है किधर भी रह सकता है, इसलिए बॉक्स नहीं बनाया मैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे तो बोल ही दिया है ना, ऑन विच जे लिव्स बट इन डिफरेंट फ्लैट, इसमें तो बता ही दिया डिफरेंट फ्लैट, इसमें तो लिखा हुआ है। बट जहां नहीं भी लिखा रहता है ना, अगर मान लो ऐसा नहीं लिखा है ना, सिर्फ इतना लिखा है तो मैंने समझा दिया है। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा वो वाली चीज, कि जब जब ऐसा लिखा होगा, फ्लोर बोल रहा है मतलब ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन फ्लैट बोला है तो जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन यहां तो इसने डायरेक्ट ही बता दिया है, तो ये ऐसा होगा कि जे के ऊपर डी इधर या फिर इधर कहीं पर भी हो सकता है, तो ऐसा बना लेते हैं अभी फिलहाल। अब क्या बोल रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। इसमें एफ ऊपर की तरफ भी हो सकता है। एच लिव टू साउथ ईस्ट ऑफ एफ, तो एच जो है वो साउथ ईस्ट में रहता है, किससे, एफ से। एफ से साउथ ईस्ट में रहता है एच। डी लिव्स, डी डज नॉट लिव इन फ्लैट बी, डी जो है वो फ्लैट बी पे नहीं रहता, मतलब डी यहां पर नहीं रहता। ए लिव्स इन द फ्लैट विच इज जस्ट अबव एच फ्लैट, देखो ये वाली कंडीशन, मैं इसी की बात कर रहा था, इसी की मैं बात कर रहा था, समझ में आ गया। ये देखो, ए लिव इन द फ्लैट विच इज जस्ट अबव एच फ्लैट, ए जो है वो एच के जस्ट ऊपर रहता है, तो ए एच के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है, मतलब दोनों सेम फ्लैट पे होंगे। सी एंड बी लिव इन डिफरेंट फ्लैट बट सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, सी जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर है, और क्या बोला, सी एंड बी लिव इन डिफरेंट फ्लैट, सी और बी डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट पे हैं, तो ऐसा बना लेते हैं इसको। बी डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, बी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता, तो बी यहां पर नहीं रहता। सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, सी डज नॉट लिव बिलो बी, सी जो है वो बी से नीचे नहीं रहता, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब सी डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि बी से ऊपर सी लेना है ना, तो बी से ऊपर सी लेना है, तो भाई बी तो यहाँ हो नहीं सकता, बी यहाँ लोगे तो ऊपर सी यहीं पर आएगा, तो सी इस जगह पे नहीं आ सकता। और क्या बोला है, जी लिव बिलो डी एंड एफ बट जी डज नॉट लिव विथ जे ऑन द सेम फ्लोर, जी लिव बिलो डी एंड एफ, जी लिव बिलो डी एंड एफ, लेकिन बट जी डज नॉट लिव विथ जे ऑन द सेम फ्लोर, जी जो है वो जे के साथ ऐसे सेम फ्लोर पर नहीं रहता, जे नहीं रहेगा जी के साथ। ई लिव्स अबव जे, ई जो है वो जे के ऊपर रहता है। कहां से स्टार्ट करें, देखो डी इस वाले पे तो रहता नहीं है, एफ और डी दोनों के नीचे अगर जी रहता है, मतलब जी को तो यहीं रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि डी से 2 छोड़कर एफ है ना, डी यहां रखोगे तो एफ यहां आ जाएगा, डी यहां तो रख नहीं सकते, डी यहां रखोगे तो एफ यहां आ जाएगा, तो इन दोनों की ही अगर नीचे जी को रखना है, ये देखो डी और एफ के नीचे जी, तो जी तो यहीं आएगा ना, और तो कोई जगह ही नहीं है। अब उसके बाद देखो, एफ से इस तरफ एच रखना है, तो एफ से इस तरफ ये एच हो गया, एच के जस्ट ऊपर ए था तो यहां ए हो गया, अब ये देखो जे के जस्ट ऊपर में डी होना चाहिए था, तो जे यहां पर आ जाएगा, तो जस्ट ऊपर में ये देखो डी है, तो सी के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, सी और बी डिफरेंट फ्लैट में है, तो सी इधर आ गया तो बी इधर आ जाएगा, जे के ऊपर ई रखना था तो ई यहां पर आ जाएगा, जे जी साथ में नहीं है, ठीक है, बचा क्या अब हमारे पास, आई, सॉल्व हो गया।
देखो आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना दोस्तों तो ऐसे बनने लगेंगे आपसे भी फटाफट। बस प्रैक्टिस करते रहना है, क्लासेस रेगुलर करती रहनी। किसी का सवाल था सर सिर्फ क्लासेस से हो जाएगा, ऐसे अलग से प्रैक्टिस करना है? अगर तो आप सारी क्लासेस देख रहे हो, रेगुलर हो, तो क्लासेस से भी हो जाएगा। लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास में तो क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो खुद का दिमाग आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। या तो जो मैं समय देता हूँ बनाने के लिए, अगर वो आप उस समय पे बना पा रहे हो, एक दो क्वेश्चन भी बन रहे हैं पूरी क्लास में, तो मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एक भी क्वेश्चन पूरी क्लास में नहीं बना, तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन को आप खुद से बाद में बनाने की कोशिश करिए। सर डी से 1 छोड़कर एफ होगा ना, क्यों भाई? देर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बोला है ना, देर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर, तो बीच में गैप 2 फ्लोर का होना चाहिए, ऐसा बोला है। एक नहीं आएगा। वो कब आता है? जब ऐसा बोलता है कि डी लिव्स 2 फ्लोर बिलो एफ, या एफ लिव 2 फ्लोर बिलो डी, तब वैसा होता है। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। डी सी आई एफ जी, डी सी आई एफ जी, ई जे बी ए एच, ई जे बी ए एच, ठीक। चलिए खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। किसी किसी पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको बनाना है या फिर बनाना है, छोड़ना नहीं है, बनाना तो है ही है, बनाना ही है। घर पे बैठे हो ना, अभी एग्जाम पे तो हो नहीं, तो बनाओ। जितना बनाओगे, जितने हार्ड पजल बनाओगे, जितना टाइम कंज्यूमिंग पजल बनाओगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा।